हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे डिविजिबिलिटी के बारे में और हमने डिस्कस किया था 2 से 10 तक की डिविजिबिलिटी के बारे में। आज जो हम स्टार्ट करेंगे 11 से स्टार्ट करेंगे एंड 20 तक स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट डिविजिबिलिटी हम उठाते हैं बच्चों 11 की। अच्छा, 11 की डिविजिबिलिटी कहती क्या है। 11 की डिविजिबिलिटी ये कहती है, एक काम करो आप पहले तो आप नंबरिंग कर दो, इवन ओड। जैसे हमारे नंबर आते हैं, ओड अगर पहले कह दोगे तब इवन आएगा, या इवन पहले कह दोगे देन ओड आएगा। नंबरिंग हमारी अल्टरनेट नंबरिंग रहती है कि नहीं। नंबरिंग करने के बाद आप इवन प्लेस के डिजिट को ऐड करो, देन ओड प्लेस के डिजिट को ऐड करो। अगर दोनों का डिफरेंस जो है या तो 11 का मल्टीपल आ जाए या 0 आ जाए, तब तो 11 से डिविजिबल रहेगा, अदरवाइज डिविजिबल नहीं रहेगा। क्लियर। यहां लिख लेते हैं हम बच्चों, क्या लिखेंगे, हम लिखते हैं सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट माइनस सम ऑफ ओड प्लेस डिजिट्स। अगर इन दोनों का डिफरेंस बच्चों या तो 0 आ जाए, 0 और या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, तब तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम बच्चों एग्जाम्पल देखते हैं। चलो एग्जाम्पल कौन सा ले लें हम। फर्स्ट एग्जाम्पल हम कंसीडर करते हैं बच्चों 792। इसमें हम नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग करें अगर हम, ये कौन सा होगा बच्चों, ओड इवन ओड। अच्छा, इसमें ये जरूरी नहीं है आप पहले ओड लो, आप इवन भी ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। या किधर किसी भी साइड से आप स्टार्ट कर सकते हो, लेफ्ट से या राइट से, जिधर से मन चाहे, है ना। देन हम क्या करते हैं बच्चों, यहां से हम पहला निकालते हैं हम बच्चों इवन प्लेस डिजिट सम, वो निकाल लेते हैं हम। इवन प्लेस का कौन कौन सा बच्चों, सिर्फ 9 है। ओड प्लेस डिजिट सम, इसको निकाल लेते हैं बच्चों। कितना है, 7 प्लस के 2, कितना आ रहा बच्चों, 9 आ रहा है। अच्छा, यहीं से हम क्या निकाल लेते हैं अब बच्चों, डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस की बात कर लें तो डिफरेंस कितना आ रहा बच्चों, 9 माइनस के 9 कितना आ रहा, 0। दैट मीन्स हमारा ये डिविजिबल रहेगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, सपोजड हम ले लेते हैं बच्चों 50259 ले लेते हैं। क्लियर। यहीं से हम बात कर लेते हैं, पहले इसको चलो इस बार इवन दे देते हैं, या इधर से कर लेते हैं, चलो इवन ओड इवन ओड इवन, है कि नहीं। यहीं से आप कैलकुलेट करते हैं हम। चलो यहां से हम इवन सम कर देते हैं, इवन सम का मतलब ये है कि इवन प्लेस के डिजिट का सम। क्लियर है। इवन सम का मतलब यहां क्या बोल रहा हूं मैं, इवन प्लेस के, जो ऊपर लिख दिया है ना। इवन प्लेस का कितना, 9 2 बच्चों 5, कितना आ जाएगा, 11 5 16 आ जाएगा। वैसे ओड सम बोल दें। ओड सम का यहाँ क्या मतलब है, ओड सम का मतलब नंबर ओड नहीं, प्लेस ओड जो होना चाहिए, है ना, उस प्लेस के डिजिट का सम, है ना। ओ के कितना आ रहा बच्चों, 5 प्लस के 0, कितना आ जा रहा बच्चों, 5। अच्छा, हम आप चेक कर लेते हैं, क्या डिफरेंस चेक कर लेते हैं। डिफरेंस को चेक अगर हम करें तो डिफरेंस की बात कर लेते हैं बच्चों, 16 माइनस के 5 कितना आ जा रहा बच्चों, 11। फिर से किसका मल्टीपल आ गया, 11 का। दैट मीन्स ये डिजिट भी हमारा 11 से, या ये नंबर भी हमारा 11 से डिविजिबल रहेगा। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट 412 की बात कर लेते हैं बच्चों, है। चलो 12 की अगर हम बात करें, 12 क्या कहता है, 12 ये कहता है कि नंबर अगर 3 से डिविजिबल है एंड 4 से डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है, तब तो 12 डिविजिबल करेगा, डिवाइड करेगा, अदरवाइज डिवाइड नहीं करेगा, है ना। क्या होना चाहिए, नंबर डिविजिबल बाई
डिविजिबल बाई बोथ 4 एंड 3, दोनों से डिविजिबल रहना चाहिए तब तो डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलो एग्जांपल देखते हैं बच्चों। है एग्जांपल अगर मैं देखूं 3 1 2, चलो 3 1 2 का दोनों की चेक करते हैं हम। चलो चेक करें ना, 3 1 2 का एक बार हम चेक कर लेते हैं किसके लिए, 3 के लिए, और एक एरो कर लेते हैं। ये 4 किसके लिए बच्चों, 3 के लिए, ये 4 4 3 के लिए, 4 4 के लिए, है ना। 4 3 क्या कहता है, एक काम करो, सम ऑफ डिजिट जो रहना चाहिए, 3 की मैं बता चुका हूं, सम ऑफ डिजिट जो रहना चाहिए वो डिविजिबल रहना चाहिए 3 से। तो सम करते हैं बच्चों, 3 प्लस 1 प्लस 2 कितना आ रहा बच्चों, 6 आ रहा, और 6 कितने से डिविजिबल रहेगा, 3 से डिविजिबल रहेगा। क्लियर। वैसे हमारा 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो लास्ट के 2 डिजिट उठाते हैं बच्चों, कितने हैं 12। क्या 12 4 से डिविजिबल रहेगा, हाँ जी होगा, बिल्कुल 4 की टेबल में आ रहा है। दैट मीन्स ये भी डिविजिबल है। दैट मीन्स हमारा जो नंबर है बच्चों 312 312 वो डिविजिबल रहेगा। चलो एक एग्जांपल और उठा लेता हूं मैं, है एक एग्जांपल उठा लेते हैं, 3168 उठा लिया इस बार मैंने, है। फिर से हम चेक करते हैं बच्चों, क्या चेक करते हैं, फिर से 4 3 के लिए चेक कर लेते हैं, 4 4 के लिए, 4 3 क्या बताएगा और 4 4 क्या बताएगा। चलो फिर से चेक करते हैं, 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, फिर से सम जो होना चाहिए 3 से डिविजिबल होना चाहिए। सम करते हैं बच्चों, 3 1 प्लस 8 कितना आ जाएगा बच्चों, 14 1 15 3 18। अच्छा, और इसको छोटा लेके जा सकते हो, 18 को क्या और कर सकते हो बच्चों, 1 प्लस के 8 कितना आ जाएगा बच्चा लोग, 9। अच्छा 9 भी हमारा 3 की टेबल में आता है, दैट मीन्स हमारा डिविजिबल रहेगा। 4 क्या कहता है, लास्ट के 2 डिजिट को उठाओ, और लास्ट के 2 डिजिट से आप डिवाइड करके देखो बच्चों, 6 में कितनी बार जाएगी टेबल, 1 टाइम्स 4 बन जाएगा, कितना बचा बच्चों, 2 बचा, है ना। कितना बन जाएगा, 28 बन जाएगा। 28 4 की टेबल में आता है, हाँ जी 4 से बन जा 28। दैट मीन्स ये हमारा डिविजिबल रहेगा। दैट मीन्स ये नंबर पूरा का पूरा 12 से डिविजिबल रहेगा। क्लियर है। अगला उठा लेते हैं हमारा, जैसे बात कर लेते हैं 4 बच्चों 13 की बात कर लेते हैं, 4 किसकी बात कर लेते हैं, 13 की बात कर लेते हैं। 13 क्या कहता है, अच्छा 13 का थोड़ा सा अलग डिविजिबिलिटी रहता है। जैसे 7 की डिविजिबिलिटी थी, यूनिट डिजिट को आप 2 से मल्टीपल करते थे देन सब्ट्रैक्ट करते थे, यहाँ थोड़ा सा अलग रहता है। उसी की तरह करने का प्रोसेस वही रहेगा। क्या करेंगे हमारा, मैं स्टेप लिखता हूँ, है ना, स्टेप लिखता हूँ तब आपको अच्छे से समझ आएगा। स्टेप फर्स्ट 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 रिमूव यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट। पहले किसको रिमूव करो बच्चों, यूनिट प्लेस डिजिट को। फिर उसके बाद क्या करना है, यूनिट प्लेस डिजिट का 4 से मल्टीपल करके ऐड करना है। सम ऑफ 4 टाइम्स ऑफ यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट एंड रिमेनिंग डिजिट, एंड रिमेनिंग डिजिट। रिमेनिंग डिजिट का और यूनिट प्लेस का 4 टाइम्स का क्या करना है बेटा, सम फाइंड करना है। सम फाइंड करने के बाद अगर 13 से डिविजिबल है तब तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हाँ? देन क्या करना है, देन डिवाइड बाई 13 से डिवाइड करना है। चलो चेक करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल से हमारा समझ में आता है, एग्जाम्पल मीन क्वेश्चन हमारे, है ना। पहला उठा लेते हैं बच्चों 1 4 3। चलो 1 4 3 को उठाते हैं। पहले क्या करते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। चलो है, पहले क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। क्या करते हैं, रिमूव अगर हम करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 14 आ जाएगा, है 14 आया क्योंकि हमने यूनिट प्लेस को हटाया। फिर क्या करना है, यूनिट प्लेस के डिजिट में 4 से मल्टीपल करो, 3 इंटू 4 मल्टीपल कर दिया, और इसको रिमेनिंग डिजिट के साथ में ऐड कर दो। अब इसको देखते हैं क्या बचेगा बच्चों। चलो 14 प्लस के 4 3 12 कितना आ जाएगा बच्चों, 26।
क्या 26 13 से डिवाइड करेगा? बिल्कुल 2 टाइम्स जाएगा। दैट मीन्स ये नंबर भी 13 से डिविजिबल रहेगा। एक एग्जाम्पल और उठाता हूं मैं, चलो एक एग्जाम्पल और उठा रहा हूं। क्या उठा रहा हूं बच्चों? 1 2 8 7। चलो फिर से करते हैं, यूनिट प्लेस के डिजिट को पहले हटा दो। मैंने हटाया 1 2 8, यूनिट प्लेस के हटा दिया। देन उसके बाद यूनिट प्लेस वाले डिजिट में कितने से मल्टीपल करो बच्चों? 4 से मल्टीपल करो और इसको ऐड कर दो। ऐड करने के बाद देखते हैं 1 2 8 प्लस 4 7 28। यहां से क्या बनेगा बच्चों? यहां से बनेगा 8 8 16 का 6 कैरी ओवर 1 4 1 5 और यहां 1 आ जाएगा। अब थोड़ा बड़ा डिजिट नजर आ रहा है, फिर से एक बार और ऑपरेशन लगा दो। 156 में फिर से एक बार ऑपरेशन और लगा दो। 156 में फिर से यूनिट डिजिट हटा दो। हटा दिया, फिर से मल्टीपल कर दो यूनिट डिजिट में 4 का, कर दिया। एड अप कर दो, करें। चलो 15 प्लस 6 4 24 कितना आ जाएगा बेटा? 5 4 9 1 3 39। और 39 बेटा 13 की टेबल में आता है। 13 3 39। ठीक, तो ये आपका डिविजिबल बच्चों रहेगा, ये नंबर भी डिविजिबल रहेगा। वैसे हम चेक कर लेते हैं बच्चों कितने की? 14 की बात कर लेते हैं। 14 की बात कर लें तो 14 क्या कहता है? एक काम करो, नंबर 7 से डिविजिबल रहना चाहिए और 2 से डिविजिबल रहना चाहिए। कितने से बच्चों? 7 से डिविजिबल रहना चाहिए और 2 से डिविजिबल रहना चाहिए, तब तो होगा, अदरवाइज डिविजिबल नहीं होगा। चलो चेक करते हैं, क्या कह देंगे बेटा 14 के लिए? नंबर डिविजिबल बाई 2 एंड 7। और 7 की हम पढ़ चुके हैं, तब डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 490 को चेक कर लेते हैं बच्चों। पहले आप किससे चेक करो? 2 से। फिर किससे चेक करो बच्चों? पहले किससे लिखेंगे बच्चों? 4 2। फिर किसके लिए बच्चों? 4 7। 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? लास्ट का डिजिट अगर इवन है या 0 है तब तो डिविजिबल रहेगा, अदरवाइज नहीं है। तो 2 का डिविजिबिलिटी तो फुलफिल हो रहा है। 7 का डिविजिबिलिटी क्या कहती है बेटा? 7 की डिविजिबिलिटी ये कहती है, डायरेक्ट आप तो या तो 7 से डिवाइड करके देख लो, या यूनिट प्लेस के डिजिट को आप हटाओ। पहले किसको हटाओ बच्चों? यूनिट प्लेस के डिजिट को आप हटाओ और यूनिट प्लेस के डिजिट में आप 2 से मल्टीपल करके सब्ट्रैक्ट कर दो। 2 इंटू 0 कितना आ रहा बच्चों? 49। और 49 क्या 7 के टेबल में आता? हाँ जी, 7 7 49। दैट मीन्स ये डिविजिबल रहेगा। क्लियर? एक एग्जाम्पल चलो और लेता हूं मैं, एक एग्जाम्पल और लेता हूं, एक और ले रहा हूं। चलो हो जाएगा आपका, सपोज दैट 1090। ठीक, ये भी क्या कह रहा है बच्चों? ये भी ये कह रहा है, एक काम करो, दोनों की चेक करो। 4 2 के लिए, कितने के लिए? 4 2 के लिए, फिर 4 4 7 के लिए। 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? क्या लास्ट का डिजिट या तो इवन होना चाहिए या 0 होना चाहिए। दैट मीन्स 2 की डिविजिबिलिटी फुलफिल हो रही है। वैसे हम 7 क्या कहते हैं? यूनिट प्लेस के डिजिट को आप बच्चों हटाओ, माइनस के 0 इंटू 2 करो, इज इक्वल टू 109। अच्छा, अभी थोड़ा सा डिजिट बड़ा नजर आ रहा, थोड़ा सा इसको और कर दो आप, फिर से करो यही प्रोसेस यही करो, यही प्रोसेस करना है। चलो 109 के लिए, 109 के लिए क्या करना बच्चों? 10 माइनस के 2 इंटू 9 2। एक मिनट, अच्छा यहीं से टेबल पढ़ के देख लेना बच्चों, इसी में सीधा हो रहा है, छोटा करने की जरूरत नहीं है ना। 7 की टेबल पढ़े बच्चों, 7 7 1 जा। अच्छा ये आपका नहीं, एग्जाम्पल फुलफिल नहीं बैठ रहा है, इसको हम, इस एग्जाम्पल को हम हटा लेते हैं। 7 की टेबल में ये आपका नहीं आ रहा, 109, तो यहाँ से 109। 7 की टेबल हम पढ़े बच्चों, 7 1 जा और 3 बचा, 7 7 जा 49। नहीं ये नंबर नहीं आ रहा बच्चों, तो यहाँ से 7 7 जा 49 आना चाहिए था हमारा। तो यहाँ पे जो आ जाएगा आपका 7, यहाँ 11 कर लें बच्चों। हैं, यहाँ से हम एक काम करते हैं, यहाँ कर लेते हैं, 7 4 बचेगा, 7 7, हाँ हाँ, यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ
थोड़ा सा हम करेक्शन कर लेते हैं बच्चों नंबर में, यहाँ कर लेते हैं जहाँ हमने ये किया 1 0 और 0 को हम हटा लेते हैं। थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूँ बच्चों, 1 0 1 1 1 कर लेते हैं, 1 1 कर लेते हैं, 1 1 9 कर लेते हैं ना। तो 7 की टेबल बेटा भर के देख लो आप, यहाँ से 7 की टेबल पढ़ो बेटा, 7 1 जा 4 बचा, 7 7 जा 49, ये आपका डिविजिबल रहेगा। दैट मीन्स आपका नंबर ये कितने से डिविजिबल रहेगा, 14 से डिविजिबल रहेगा। क्लियर। वैसे हम किसकी चेक करते हैं बच्चों, वैसी चेक करते हैं हमारी 4 15 के लिए। 15 भी क्या कहता है बच्चों, 15 भी ये कहता है आपका नंबर जो होना चाहिए कितने से डिविजिबल रहना चाहिए, नंबर जो रहना चाहिए, नंबर डिविजिबल बाई, डिविजिबल बाई कितने से रहना चाहिए बच्चों, 3 और 5 से रहना चाहिए। और 3 और 5 डिवाइड करेंगे तब तो डिविजिबल रहेगा, अदरवाइज डिविजिबल नहीं रहेगा। चलो चेक कर लेते हैं हमारा नंबर, एग्जाम्पल लेते हैं हमारा। एग्जाम्पल क्या कहेगा 15 का बेटा, 975। अच्छा, इसकी डिविजिबिलिटी आप किससे फिर से चेक करोगे बेटा, 4 4 3 एंड 4 3 के बाद हम बात कर लेते हैं 4 5 के लिए। ठीक, 3 क्या कहता है बेटा, सम ऑफ डिजिट जो होना चाहिए कितने से डिजिट डिवाइड होना चाहिए, 7 से होना, 3 से होना चाहिए। वो 9 प्लस के 7 प्लस के 5, सम ऑफ डिजिट 3 से होना चाहिए बेटा। 9 और 7 16, 16 5 21, और 21 किसकी टेबल में आता है बच्चों, 3 की टेबल में आता है। वैसे हम 5 की कर लेते हैं। 5 क्या कहता है, लास्ट का डिजिट या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। दैट मीन्स 5 भी आपका डिविजिबल करेगा। ठीक, तो ये नंबर डिविजिबल रहेगा। अच्छा, एक दूसरा मैं आपके लिए दे रहा हूं क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, इसको आप चेक करना बच्चों, 2170, इसको आप चेक करना। ठीक, मैं बताता हूं बच्चों 16 की डिविजिबिलिटी, 4 16। 16 क्या कहता है, जैसे 8 कहता था लास्ट के 3 डिजिट, 16 कहता है लास्ट के 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट्स डिविजिबल बाई 16, लास्ट के जो हैं होने चाहिए। सपोज एग्जांपल हम ले लेते हैं बच्चों 3 4 5 6 0, कितने, लास्ट के 4 डिजिट आपके 16 से डिविजिबल रहने चाहिए। चलो 4 डिजिट को चेक कर लेते हैं, ये रहे 4 डिजिट है ना, उठा लेते हैं 4 5 6 0, इसको बेटा डिविजिबल कर लेते हैं 16 की टेबल आप यहां से पढ़ लो, 32, 16 2 जा 32, कितना बचेगा बेटा, 5 माइनस के 2 3 बचेगा, 4 माइनस के 1 आपका 1 बचेगा, 13 बचेगा, कितना उतार लेंगे बेटा, और 16 की टेबल पढ़ लेते हैं बच्चों, है ना, 16 पंजे से 16 96, 16 7 112, 16 128, है ना। यहाँ से 1 कैरी ले लेंगे बेटा, 16 माइनस के 8 बचेगा, तो यहाँ से 8 बचा बेटा, 0 बचा, 16 5 जा 80। दैट मीन्स ये नंबर आपका 16 से डिविजिबल है। क्लियर। वैसे हम किसकी बात कर लेते हैं बेटा, 4 4 17 की। 17 क्या कहता, 17 भी यही कहता कि एक काम करो, फिर से मैं स्टेप लिख रहा हूं इसके ना, फिर से स्टेप क्या लिखते हैं बेटा, फर्स्ट रिमूव यूनिट प्लेस डिजिट, वही करना है ना। देन क्या करना है, यूनिट प्लेस डिजिट में 5 का मल्टीपल करके सब्ट्रैक्ट करना है ना, सब्ट्रैक्ट मल्टीपल विद 5 of unit digit from remaining नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है। और अगर उसके बाद हमारा या तो 0 आ जाए या डिविजिबल रहे 17 से तब तो होगा, अदरवाइज डिविजिबल नहीं रहेगा, है ना। देन डिवाइडेड बाई 17 है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं,
एग्जाम्पल अगर हम ले बेटा 1904 ये ले लेते हैं, चलो है, चलो करते हैं इसको। यहां से क्या करते हैं बच्चों, पहले क्या करना है, रिमूव करना है। तो 190 में से रिमूव कर दिया माइनस 4 टाइम्स, 4 का मल्टीपल कितने से करना बेटा, 5 टाइम्स है ना, कर दिया। कितना हो जाएगा 190 माइनस के 5 4 जा 20 है, कितना आ जाएगा बेटा 0, और यहां से कितना बचेगा 17। दैट मीन्स 170 17 से डिविजिबल रहेगा। दैट मीन्स ये नंबर भी हमारा 17 से डिविजिबल रहेगा। और एक क्वेश्चन ये आपके लिए, आप इसको करना बच्चों 3712, इसको आप करना है। चलो फिर कमेंट बॉक्स में बताना है या नहीं, है ना। वैसे आपका 4 बात कर लेते हैं बच्चों, 4 बात कर लेते हैं 18 की है। 18 क्या कहता है, नंबर हमारा 9 से और 2 से डिविजिबल होना चाहिए। क्या कहेंगे, नंबर डिविजिबल बाई 9 एंड 2, 9 और 2 से आपका डिविजिबल रहना चाहिए, तब तो डिविजिबल रहेगा, अदरवाइज दोनों से होना चाहिए ना, दोनों से होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, फॉर एग्जाम्पल 6 3 2 3 4। तो बेटा दोनों से चेक करते हैं, दोनों से चेक करते हैं 4 2 के लिए बात कर लेते हैं, 4 2 4 9 की बात कर लेते हैं। 2 क्या कहता है, लास्ट का डिजिट इवन या रहना चाहिए या 0 रहना चाहिए, इवन है। 4 क्या है बेटा, इवन है, दैट मीन्स डिविजिबल रहेगा। 9 से क्या कहता है बेटा, सम कर दो, 6 प्लस के 3 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4, सबको एड अप कर दो। 6 प्लस के 3 9, 9 प्लस के 2 11, 11 3 11 और 11 3 आ जाएगा 14, 14 और 4 18, और 9 की टेबल में क्या 18 आता, बिल्कुल आता बेटा, डिविजिबल रहेगा। दैट मीन्स ये नंबर भी आपका डिविजिबल रहेगा। 18 के बाद पढ़ लेते हैं बच्चों 4 19 है। 19 क्या कहता है बच्चों, 19 भी सिमिलर होता है, लगभग सेम रहता है। जैसे आपने 17 की पढ़ा था, 2 की पढ़ा था हमने, 2 की पढ़ा था, 7 की पढ़ा था, तो यहाँ 19 में क्या बढ़ेंगे आपको, जैसे 7 की डिविजिबिलिटी में था 2 का मल्टीपल जो सब्ट्रैक्ट करते थे, यहाँ 2 का मल्टीपल जो है यूनिट प्लेस में ऐड करेंगे। फर्स्ट रिमूव यूनिट प्लेस डिजिट को आपने बेटा फर्स्ट रिमूव करना है। देन add double of unit place digit with remaining number कह दो या digits कह दो, remaining number। then divide by 19, और देन डिवाइड अगर होगा तब तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं बच्चों, एक एग्जाम्पल यहां से देख लेते हैं बेटा 12483, ये देख लेते हैं, चलो है, यहां से करना स्टार्ट करते हैं। 1248 कितना ऐड करना है, 3 इंटू 2, डबल ऐड करना है, कितना डबल ऐड करना है। तो 1248 प्लस के 3 2 जा 6, ऐड अप करें बच्चों, कितना आ जाएगा, यहाँ से ऐड कर लेते हैं, चलो यहाँ आ जाएगा 8 14 का 4 5 2 1। अभी थोड़ा बड़ा नंबर है, इसको और आगे प्रोसेस कर लेते हैं। 125 प्लस यूनिट डिजिट का डबल 125 प्लस 8, कितना आ जाएगा बेटा 5 प्लस के 8 13 और 3 133। फिर से एक बार और कर लेते हैं, चलो एक बार और कर लेते हैं। 13 प्लस के 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 13 प्लस के 6 कितना बन जाएगा 19। 19 के टेबल में आ रहा, बिल्कुल आ रहा 19 की, दैट मीन्स डिविजिबल रहेगा, ये भी डिविजिबल रहेगा। बात कर लेते हैं बच्चों 20 की, 420 के लिए 20 क्या कहता है बच्चों, क्या आपका डिजिट जो है वो 4 से भी होना चाहिए और 5 से भी होना चाहिए। 4 से डिविजिबल बाई
डिविजिबल बाई 4 एंड 5। 4 और 5 से डिविजिबल रहेगा तब तो रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। चलो एग्जांपल ले लेते हैं अपना, है 3240। ठीक है, क्या दोनों की चेक करते हैं, किसकी किसकी बेटा, 4 के लिए और 5 के लिए। 4 क्या कहता है बेटा, लास्ट के 2 डिजिट जो हैं आपके 4 से डिविजिबल रहना चाहिए। क्या 44 से डिविजिबल रहेगा? यही रहेगा, बिल्कुल रहेगा। 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि लास्ट का डिजिट या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। यहाँ लास्ट का डिजिट क्या बच्चों, 0 है। क्या डिविजिबल रहेगा? बिल्कुल रहेगा। दैट मीन्स ये नंबर भी हमारा कितने से डिविजिबल रहेगा? 20 से डिविजिबल रहेगा। तो ये थी बच्चों डिविजिबिलिटी 2 से 20 तक की। हाँ, इतनी यूज नहीं होती है, हायर की नहीं होती है जनरली, हमारे छोटे नंबर्स की ज्यादा, लेकिन मैंने फिर भी सारी करा दी है ना। और मेनली आपकी ये यूज होती है। और अगला जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे डिविजिबिलिटी से ही कनेक्ट होगा, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारा फैक्टर, मल्टीपल, एचसीएफ, एलसीएम, नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। और बहुत प्यारा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा यूजफुल है और बहुत कंपटीशन में पूछा भी जाता है। यही नहीं, लोअर में नहीं, हायर कंपटीशन में भी पूछा जाता है। आगे की आप स्टडी करोगे तब भी आपका पूछा जाएगा। और प्यारी प्यारी वीडियो के लिए, अच्छी अच्छी वीडियो के लिए बेटा जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ और कजिन्स के साथ, है कि नहीं। और तब तक के लिए वेट करें नई वीडियो के लिए। और थैंक यू।